बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम। उसके क्या क्या नाम से पूछे जाते हैं, उसकी मार्किंग किस तरह से होती है और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 10th मैथ्स एनसीईआरटी थ्योरम 6.1 जिसे थेल्स थ्योरम कहते हैं। इसके अलावा इसके नाम क्या क्या पूछते हैं एग्जाम में, तो बोलता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या फिर पूरा थ्योरम लिखा होगा। जैसे लिखा होगा, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट ऑफ द टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन प्रूव डेट द अदर टू साइड आर द डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब इसमें ऐसा बोला है कि अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए जो दो साइड को टच करे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगी, वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में कट करेगी, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हम शुरू करते हैं अपने थ्योरम। तो फ्रेंड मान लो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इसका बेसिक पर्सनलिटी थ्योरम। मतलब पूरा थ्योरम हमें उतारना पड़ेगा, चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो। फिर हम क्वेश्चन को 3 पार्ट डिवाइड करेंगे फ्रेंड। हमारा 3 पार्ट होगा, पहला गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। ठीक है फ्रेंड, इस तरह 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गिवन पर हम फ्रेंड क्या करते हैं, हम लोग जो गिवन डाटा दिया हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया है कि एक ABC ट्रायंगल है जिसमें से एक लाइन पैरेलल है BC, जो AB और AC को D और E पॉइंट पे कट कर रहा है। और हमें प्रूफ करने बोला इक्वल रेशियो, मतलब AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC, हमें ये प्रूफ करने को यहाँ बोला हुआ है। ठीक है फ्रेंड, टू प्रूफ में क्या करते हैं फ्रेंड हम लोग, सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड, हमें अपनी ड्राइंग ड्रॉ करनी होगी जिसके अंदर हमें डाटा दिए होंगे। देखो फ्रेंड, हमें क्या करना क्या है, इसके अंदर इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम क्या करेंगे, DC को मैच कर दे और B को मैच कर दे V, वैसे हम EM और DN परपेंडिकुलर और DM परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ में करें फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा हमने काम क्या किया, हमने BE को ज्वाइन किया और CD को ज्वाइन किया, साथ में हमने EN परपेंडिकुलर टू AD और DM परपेंडिकुलर टू AE हमने लिया। ठीक है फ्रेंड, अभी वो फ्रेंड हमें अगर परपेंडिकुलर लिया तो ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया होता है फ्रेंड 1/2 एल्टीट्यूड और बेस। तो एल्टीट्यूड कौन है हमारे पास, EN, और उसका बेस कौन है, AD। पहले वाले में वही हम ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला BDE लेते हैं फ्रेंड्स। तो BDE के अंदर भी एल्टीट्यूड कौन सा होगा, ये EN ही होगा, भले बाहर गया बट ये EN एल्टीट्यूड होगा और उसका बेस होगा BD। सेम फ्रेंड इस साइड से आते हैं तो हमारे पास मिलता है एक ट्रायंगल ADE का एरिया मिलेगा, DM परपेंडिकुलर होगा AE के 1/2 कर लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास DEC ट्रायंगल, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर बस DM बनेगा और बेस क्या होगा, EN। तो फ्रेंड इस तरह से हमें चारों मिलेंगे। हमें जो चाहिए, हमें चाहिए AD अपॉन BD, तो वो किसके पास है फ्रेंड, तो हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के पास। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को अपॉन में लेंगे, वही हमारे थर्ड और फोर्थ को अपॉन में लेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। बट फ्रेंड अभी हम हमारा क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी कंपलसरी है। लाइन कुछ इस प्रकार की होती है, आप समझा देता हूँ मैं, कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल हो जिसके अंदर क्या हो, दो साइड पैरेलल हो, दो साइड क्या हो, पैरेलल हो, और उसमें एक कॉमन बेस D से अगर दो ट्रायंगल बनाए जाएं, दो या बहुत सारे जितने भी ट्रायंगल बनाए जाएं, तो सबका एरिया क्या होता है, सेम। अगर पैरेललोग्राम बना हुआ है, एक साइड हमने कॉमन बेस चॉइस किया, उससे आप कितने भी ट्रायंगल बना लो, उनका एरिया क्या बनेगा, सेम। ये थ्योरम हमारा 9th में दिया हुआ था। तो इसका हम यूज करके यहाँ लिखेंगे, ट्रायंगल BDE और DEC द ट्रायंगल द सेम बेस D एंड बिटवीन द पैरेलल लाइन BC एंड D, देन दोनों का एरिया सेम हो गया। तो फ्रेंड हमारे थ्योरम के अंदर ऊपर का पार्ट तो सेम ही था, देन डाउन पार्ट हमने क्या किया, सेम कर दिया। तो अगर मान लो लेफ्ट साइड सेम, तो राइट साइड भी क्या होगा हमारे पास, इक्वल हो, इसलिए हैंस प्रूव 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसे मार्किंग कैसी होती है फ्रेंड, तो आपको देखो फ्रेंड, मार्किंग में अगर आपने थ्योरम डिट्टो सेम टू सेम छाप दिया, तो आपके एक वन मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे फ्रेंड। और ये लास्ट का जो स्टेप है हमारे पास, जो ये लास्ट की लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक लाइन मिल जाता है, 1 मार्क्स मिल जाता है फ्रेंड। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास जो ड्राइंग है, ड्राइंग भी अगर आपने सही से कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और बचा जो हमारा 1 मार्क्स होगा वो हमारे इस पार्ट से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे इस तरह से 4 पार्ट है मार्किंग की जाती है। अगर आपने एक भी पार्ट छोड़ा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम लोग। आगे फ्रेंड इसके अलावा 6.2 थ्योरम है हमारा चैप्टर नंबर 6 का, जिसे हम कन्वर्जन ऑफ थ्योरम कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है। इसके नाम होते हैं कन्वर्जन ऑफ BPT, कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। यहाँ पर थ्योरम लिखा हुआ है, जैसे कि एक लाइन हमारे पास, वो टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे हो तो थर्ड के पैरेलल ही है। ठीक है, ये अपना कन्वर्जन है। तो देखते हैं सर, थ्योरम देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसमें हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होता है स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमें लिखना होता है कि प्रूव गिवन और प्रूफ डेट। तो ठीक है फ्रेंड, हमारा गिवन हमने आगे किया द ट्रायंगल, जो स्टेटमेंट है उसमें हमने ये लिखा इफ वाला गिवन है हमारे पास, प्रूफ, और ये हमारा ट्रू प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। गिवन हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया था कि हमारे पास सेम रेशियो में कट किया है, तो AD अपॉन में BD इक्वल टू अपना ले लिया मैंने यहाँ पे AE अपॉन में CE। ठीक है, टू प्रूफ में करने बोला है कि DE पैरेलल टू BC हमें प्रूफ करने बोला है। तो हमने क्या किया फ्रेंड, हमने एक नया स्टेटमेंट थिंक किया कि हम मान लेते हैं कि जो पैरेलल लाइन है, जो DF है, वो एक पैरेलल लाइन है। हम क्या मान लेते हैं फ्रेंड, ये जो DF है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि अपने पास AD अपॉन B, हमें मान लिया कि जो DEF है हमारे पास एक पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल होगा तो ये BPT को फॉलो करेगा। तो फ्रेंड BPT हिसाब से क्या होगा हमारे पास, AD अपॉन में AF अपॉन में FC, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है।
ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लिया हुआ हमारे गिवन में क्या दिया था, ये हमें गिवन में दिया हुआ था। तो हम दोनों को अगर देखें तो AD अपॉन BD दोनों में सेम है, तो हमारा दोनों आपस वाला भी क्या होगा, सेम। ठीक है फ्रेंड, आप क्या करने वाले हैं, हम दोनों साइड ऊपर और दोनों में 1 प्लस करेंगे, तो हमारा LCM से ऊपर प्लस लिखाएगा तो ऊपर जाएगा AC अपॉन में C, और इसमें लिखाएगा AC अपॉन में FC। अगर अपर पार्ट सेम है फ्रेंड, तो डाउन पार्ट भी क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। देन हम देख सकते हैं अगर अगर डाउन पार्ट भी सेम आ गया, तो हमने देखा था कि भाई जो हमारा DF था वो क्या हमारा पैरेलल बना रहा था, तो ऑटोमेटिक जो हमारा होगा जो DE होगा ये भी क्या बनाएगा, पैरेलल। इस तरह से हमारा कॉन्जंक्शन थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा मार्किंग कैसी होगी फ्रेंड, स्टेटमेंट का 1 मार्क। ठीक है फ्रेंड, ड्राइंग के साथ में लेकर के आप इतने पार्ट का हमारा 1 मार्क्स होगा, और लास्ट में जो हम ये लाइन लिखने वाले हैं फ्रेंड, इसका 1 मार्क्स, और ये ऊपर वाले का क्या होगा हमारे पास 1 मार्क्स। आप जिस तरह से पॉइंट गायब करोगे उस हिसाब से आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं फ्रेंड इसके अलावा क्वेश्चन और क्या क्या पूछते हैं। तो फ्रेंड इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछाते हैं उसका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। फ्रेंड जो मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन पूछेगा इनके अलावा वो न्यूमेरिकली पार्ट का होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूँ तो आप मुझे अपने कॉमेंट में नीचे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।